हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 14 का 4, 5 एंड 6 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलो इस वीडियो में चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द smallest number which when divided by 8, 9, 10, 15, 20 gives a remainder of 5 every time। क्वेश्चन में क्या बताया गया है? इस क्वेश्चन में हमें 8, 9, 10, 15, 20 का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। मतलब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद उस नंबर को इन हर एक नंबर से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, बट अपने को रिमाइंडर 5 चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसलिए जो एलसीएम आएगा उसमें अगर 5 ऐड किए और उस नंबर को 5 ऐड करने के बाद उस नंबर को 8, 9, 10, 15, 20 से डिवाइड किए तो हमें एवरी टाइम रिमाइंडर 5 मिलेगा। ठीक है, 5 रिमाइंडर मिलेगा। इसके लिए पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। किसका? 8, 9, 10, 15 और 20 का। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। एलसीएम 8, 9, 10, 15 एंड 20, इनको 8 2 से डिवाइड होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 15 नहीं होगा, 20 होगा। तो 8, 10 और 20 इसको 2 से डिवाइड करने के बाद 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज़ लिखेंगे, 10 2 5 ज़ा 10, 15 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 10 ज़ा 20। ओके, उसके बाद हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 4 को एज इट इज़ रखेंगे, 9 को भी एज इट इज़, और 5, 15 और 10, देखो यहाँ पे 5, 15 और 10 है ना, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 4 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, और 5 से डिवाइड करने के बाद 5 1 ज़ा 1, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। फिर 9 और 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 4 एज इट इज़ रखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़। उसके बाद इसमें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 4 ज़ा 2 और 3 और 1, 3 1 और 1 ये एज इट इज़ रखेंगे, और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये देखो 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और 2 1 ज़ा 1। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा ये भाग, एलसीएम आएगा ये भाग और ये भाग, ये मैंने सर्कल किए हुए, ये हमारा एलसीएम आएगा। ओके, तो एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये और ये। ठीक है, टोटल एलसीएम कितना आएगा? 360। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे ही सॉल्व नहीं होता। हमारा एलसीएम सिर्फ 360 आया। ठीक है, अगर इस 360 से इन सब को डिवाइड किए, एलसीएम ऑफ 8, 9, 10, 15, 20 इज़ 360। ओके, तो इन सब का एलसीएम कितना आया? 360 आया। अगर इस 360 से इन सब को डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0। हेंस इफ 360 डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 15 एंड 20, then remainder is 0। ठीक है, remainder is 0, and इसलिए if we added 5 in 360, इसलिए हमें उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। किसमें? 360 में। 360 जो कि हमारा एलसीएम आया है उसमें हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। देन रिमाइंडर विल बी 5 एवरी टाइम। उसके बाद हमें रिमाइंडर एवरी टाइम 5 मिलेगा। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू एलसीएम प्लस 5। एलसीएम प्लस 5, एलसीएम कितना? 360, 360 और ये 5, 360 प्लस 5 इज इक्वल टू 365। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 365। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, रिड्यूस द फ्रैक्शंस 348 बाय 319, 221 बाय 247, 437 डिवाइडेड बाय 551 टू दी लोवेस्ट टर्म। ये देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शंस दिए हुए। ठीक है ना, ये जो है ना ये फ्रैक्शंस दिए हुए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस फ्रैक्शंस के यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके हमें लोवेस्ट फॉर्म निकालने हैं। हमने प्रैक्टिस 12 में निकाले हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी
हमें लोवेस्ट फॉर्म निकालने हैं, ठीक है। यानी 348 डिवाइडेड बाय 319, 348 डिवाइडेड बाय 319 इस फ्रैक्शन का हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालना है। ऐसे डायरेक्ट कट चट करके नहीं निकाल सकते, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट अगर निकालने चाहेंगे तो वो इजी नहीं होगा निकालने के लिए, इसलिए हमें इसका एचसीएफ निकालेंगे। पहले इसका हम एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ निकालने के बाद कॉमन नंबर मिलेगा, उस कॉमन नंबर से हमें इस फ्रैक्शन को डिवाइड करना ईजी होगा, ठीक है। इसके लिए हमें एचसीएफ निकालने के लिए डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ये देखो यहाँ पे डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन मेथड के लिए 348 क्या है, ये बड़ा नंबर है, इसलिए इसको हम अंदर रखेंगे। 319 से हम इसको डिवाइड करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे, 391 का पहला हिस्सा लेंगे। 348 में से 319 माइनस किए तो कितना आएगा, 29 आया। फिर ये 319 को हम यहाँ लेंगे, ठीक है, अंदर लेंगे, क्योंकि ये 29 ये रिमाइंडर आया, ठीक है। तो 319 इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 29 से इसको 29 1 से 29 करके 319 से 29 को माइनस करने के बाद कितना आएगा, 29 आएगा। फिर से 29 1 से 29 करेंगे और 29 से इसका पूरा भाग जाएगा इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे प्रोसेस एंड होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एचसीएफ क्या मिलेगा, 29, ठीक है। एचसीएफ 29 मिलेगा क्योंकि आखिर का ये इस 29 से पूरा भाग हमारा गया है, इसलिए हमें एचसीएफ क्या मिलेगा, 29। नेक्स्ट देखो, अभी एचसीएफ 29 मिला, ठीक है। वो क्वेश्चन का आंसर वहीं पे ख़त्म नहीं होता। एचसीएफ हमें 29 मिला, तो 348 डिवाइडेड बाय 319 इज इक्वल टू 348 डिवाइड बाय 29। अब 29 से 348 को भी डिवाइड करेंगे और 319 को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 12/11। यानी 348 का स्मॉलेस्ट नंबर 12 और 319 का स्मॉलेस्ट नंबर 11। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने रफ सॉल्व करके रखा है, ठीक है। 348 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 1 से 29 करेंगे। फिर 348 में से 29 माइनस करेंगे तो 58 होगा और 29 2 ज़ा 58, ठीक है। यहाँ पे 319, ठीक है। 319 को 29 से डिवाइड करेंगे तो पहला हिस्सा लेंगे 29 का। फिर 319 से 29 माइनस हुआ तो बचा क्या, 29। फिर 29 का पहला हिस्सा लेंगे, 29 1 से 29 आया जी, आंसर यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 221 यानी सेकेंड क्वेश्चन, उसी का ही सेकेंड क्वेश्चन, 221 डिवाइडेड बाय 247। इसका भी पहले एचसीएफ निकालेंगे। बड़ा नंबर अंदर 247, 221 से इसको डिवाइड करेंगे। 221 का पहला हिस्सा, ठीक है। 247 में से 221 को माइनस करने के बाद आएगा 26। फिर ये 221 ये यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अंदर लेने के बाद 26 से 26 8 210, 26 का छठा हिस्सा लेंगे 208। फिर 221 से 221 में से 208 को माइनस किया तो कितना आएगा, 13, ठीक है। फिर ये 26, ये यहाँ पे जो 26 है वह उसको हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और 13 से उसको डिवाइड करेंगे। 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, ठीक है। तो 26 में से 26 माइनस किया तो आया 0। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 13, ठीक है। एचसीएफ आएगा 13। एचसीएफ इज इक्वल टू 13। 221 डिवाइड बाई 247 इज इक्वल टू 221 और 247 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा, 17/19, ओके। 221 का स्मॉलेस्ट नंबर 17 और 247 का स्मॉलेस्ट नंबर 19। यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में रफ सॉल्व करके रखा है, ठीक है। आप यहाँ से समझ लेना, ठीक है। ये देखो 221 13 से डिवाइड किया तो पहला हिस्सा 13, उसके बाद 221 में से 13 माइनस हुआ तो 91 बचा। 13 7 ज़ा 91, ठीक है। 13 7 ज़ा 91, यहाँ पे 0 आया, आंसर आएगा 17। 247 13 से डिवाइड, 13 का पहला हिस्सा 13 माइनस होने के बाद 117 बचा और 13 9 ज़ा 117, फिर आएगा 0, आंसर आएगा 19, ठीक है। नेक्स्ट
437 डिवाइड बाई 551, 437 डिवाइड बाई 551, इसका भी एचसीएफ निकालेंगे। 12 नंबर अंदर लेंगे 551 और 437 से उसको डिवाइड करेंगे। 437 का पहला भाग लेंगे, 551 में से 437 माइनस किए तो आंसर आएगा 114। 114 हमारा रिमाइंडर आया। फिर ये जो वैल्यू है 437 को हम यहाँ लेंगे। फिर 114 से 437 को हम डिवाइड करेंगे। 114 का तीसरा हिस्सा लिया तो 342, 437 में से 342 माइनस किए तो क्या बचेगा 95, ठीक है। फिर ये 114 को हम यहाँ लेंगे, उसके बाद 95 से उसको डिवाइड करेंगे तो 95 1 ज़ा 95, 114 में से 95 माइनस किए तो आएगा क्या 19, ठीक है। 19 आने के बाद फिर ये 95 को हम यहाँ पे लेंगे और 19 से उसको डिवाइड करेंगे। 19 5 ज़ा 95, ठीक है। 19 का पाँचवा हिस्सा लिया तो 95 आया, ठीक है। 95 से 95 डिवाइड हो गया तो 0, हमारा रिमाइंडर क्या है 0। जहाँ पे 0 आते हैं वहाँ पे प्रोसेस एंड होती है। हमें एचसीएफ क्या मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा 19, ओके। हमारा एचसीएफ क्या होगा 19। नेक्स्ट एचसीएफ इज इक्वल टू 19। 437 और 551 को 19 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 23 डिवाइडेड बाई 29, यानी 437 का स्मॉलेस्ट नंबर 23 और 551 का स्मॉलेस्ट नंबर 29, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने रफ सॉल्व करके रखा है। 437 को 19 से डिवाइड किया, उसके बाद आंसर आया 23 और 551 को 19 से डिवाइड किया, आंसर आया 29, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द LCM एंड SCF ऑफ टू नंबर्स आर 432 and 72 respectively. If one of the number is 216, what is the other? ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें SCF दिया है, LCM दिया है, ठीक है। SCF दिया है, LCM दिया है, ये SCF है, ये LCM है। SCF LCM हमें दिया हुआ है और एक नंबर दिया है, एक नंबर है, देखो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, हमें फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। हमें दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। व्हाट इज़ दी अदर, यानी दूसरा नंबर, एक नंबर दिया हुआ है 216, हमें दूसरा नंबर निकालना है। इसके लिए हमें फॉर्मूला मालूम है SCF और LCM क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। आंसर LCM इज इक्वल टू 432, LCM, SCF 72, अदर नंबर 216, अदर नंबर इज इक्वल टू पता नहीं, और एक अदर नंबर हमें निकालना है, ठीक है। वी नो SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कौन से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी जो भी आंसर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है वो, ठीक है। SCF 72, LCM 432 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है, कौन सा 216, और अदर नंबर एक दूसरा नंबर हमें निकालना है, ओके। तो देयरफॉर 7 इंटू 432 और ये 26 नीचे जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 43 बाय 26, ठीक है, इज इक्वल टू अदर नंबर। नेक्स्ट अब देखो 72 इंटू 432 216, इसको अगर हमने डिवाइड किए, देखो यहाँ पे 72 इंटू 432 डिवाइडेड बाई 216, अगर इसको हमने 3 से डिवाइड किए तो क्या आएगा, 3 2 6 और एक बचेगा, फिर 3 4 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 24 इंटू, यहाँ पे लिखा है 24 इंटू 432, और 216 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 72 आया। अब 24 और 72 24 को डायरेक्ट 72 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, ऊपर बचेगा 432 और नीचे 3, यानी 24 3 ज़ा 72, ओके। 24 3 ज़ा 72, ठीक है।
24 3 से 72 हुआ, फिर ऊपर बचेगा 432 और नीचे बचेगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू अदर नंबर। अब 3 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे 432 को, 3 1 जा 3, 3 4 12 और एक बचेगा तो इधर 3 4 12, क्या आएगा आंसर इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू अदर नंबर। तो अदर नंबर क्या होगा हमारा, अदर नंबर इज इक्वल टू 144, ठीक है, समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हुआ, समझा होगा तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करना और बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।